बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे गुनाह शेयर करूंगी जो कोई भी औरत करता है ना तो उस घर में से गुर्बत आ जाती है, रहमतों के फरिश्ते चले जाते हैं, ठीक है ना, बेबरकती आना शुरू हो जाती है, घर में बेइंतहा मुसीबतें आनी होती है, ठीक है ना। जो औरत ये काम करती है ना बेसिकली, क्योंकि देखिए घर जो है ना वो औरत से बनता है, ठीक है ना। बेशक मर्द है वो पूरा दिन का थका हारा मेहनत करने जाता है, लेकिन उस घर को 4 ईंटों को एक घर बनाना वो सिर्फ एक औरत के हाथ में होता है। और फिर वो औरत ही वो गुनाह कर देती है जिसकी वजह से इसके शोहर का अच्छा खासा मेहनत किया हुआ पल भर का जमाया हुआ कारोबार, घर में इतनी खूब आना जाना, दौलत की रेल पेल सब कुछ ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। देखिए, अब बात यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि देखिए बेशक जो है ना रिस्क है वो अल्लाह का दिया हुआ वादा है, ठीक है ना। अल्लाह पाक जिसे चाहे जितना चाहे तकसीम करता है, ठीक है ना। अल्लाह की तकसीम पे हमें राज़ी ही होना है। हम देखते हैं कि कितने लोगों को अल्लाह पाक ने करोड़ों में नहलाया हुआ है और कितने लोग हैं जो बस सब्र शुक्र के साथ रोटी खाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक है जो अपनी तकसीम के मुताबिक दे रहा है और हमें इस पर शिकवा शिकायत नहीं करना, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक दे रहा है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। देखें, इस दुनिया में कितने ही हज़ारों मखलूक है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर मखलूक का वादा उठाया हुआ है कि उसे रिस्क लाजमी फ़राम करेगा, ठीक है ना। रिस्क उसे मिलेगा ज़रूर, कम ज़्यादा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कोई भी ऐसा मखलूक नहीं है, ना कोई ईंट चींटी है, ना कोई परिंदा है, ना कोई समंदर के अंदर की मछली है, ना कोई हम मखलूक इंसान है कि वो रात को भूखा सोता है, नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क का तो वादा किया हुआ है और वो तकसीम कर रहा है। लेकिन देखिए हमने क्या ये चीज़ नहीं सुनी कि मर्द के नसीब से औलाद होती है और औरत के नसीब से ना पैसा होता है। तो जब हमें पता है कि अल्लाह तो हमें दे रहा है औरत के नसीब से, और औरत ही उस पर वो गलतियां कर दे, वो गुनाह कर दे, और उसी की वजह से वो पैसा, वो जो घर में रौनकें हैं, घर में खूब खूब रहमतें बरस रही हैं, आप अच्छा खासा रेल पेल है पैसों की, और वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो ये क्या सही होगा? नहीं। तो देखिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा ही छोटे से 5 पॉइंट शेयर करी हूँ, ऐसे 5 गुनाह जिसे आपको मुझे गौर करना है कि हम उसमें से क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घर में मुसीबतों ने कहते हैं ना डाबा डोल रखा है, ठीक है ना। मैं वो बता रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। उस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि देखिए हमें अल्लाह पाक से किस तरीके का गुमान रखना है और अल्लाह पाक हमें किस तरीके से नवाजता है। देखिए, एक जगह की बात है कि एक बंदा था, वो उसके पास खूब खूब पैसा था, ठीक है ना। इतना पैसा था कि जब वो इतना अमीर था, गाड़ियाँ थी ना, तो उसके जो गरीब रिश्तेदार थे ना वो तो उसके सगे थे ही, हर बंदा गैर बंदा भी इसका सगा था, ठीक है ना। गरीब भी इसके सगे थे, पड़ोसियाँ भी इसके सगे थे, हाँ, तब हर कोई इसका सगा था क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। फिर एक वक्त आया है कि उसके घर से पैसा चला गया, ठीक है ना। अब जब पैसा चला गया ना तो हर कोई इसके दोस्ती यारी ख़त्म कर दी, हर किसी ने इससे रिश्तेदारी ख़त्म कर दी, इस डर से कि भाई ये कुछ मांग ना ले हमसे, हमें मांग लेगा तो हमसे कुछ उम्मीदें लगा लेगा तो बस हमें लेने आया होगा। तो इसीलिए ना कोई इसको दावतों में बुलाता था, ना उससे किसी ने बातचीत रखी थी, उससे उसकी फैमिली से, ना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो गरीब हो चुका था। कहते हैं ना आजकल पैसे वालों के दोस्त ये सब हैं, गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता, ये आपने सुना तो होगा। अच्छा, तो फिर ये हुआ, अब वो बंदा परेशान हाल, साहब इतना परेशान कि इसके पास खाने को नहीं था, ठीक है। खाने को भी अल्लाह पाक के वादे के मुताबिक इसको मिलता था, तो सुबह को मिले तो रात को ना हो, रात को मिले तो सुबह को ना हो, बस वो इसी तरीके से परेशान, बच्चे परेशान, बीवी परेशान, खाने को मिले ना, बच्चे रोज़ रात को भूखे सो जाएं, सुबह खाएँ तो फिर रात को उनको खाने को कुछ ना मिले, रात को खाएँ तो सुबह के लिए परेशानी हो, इसी तरीके से। और आदमी अपने हालात से परेशान था, ठीक है ना, क्योंकि यार देखिए जिसके पास पैसा हो और आके चला जाए ना तो उसकी तकलीफ़ वो ही समझ सकता है। अच्छा, वो अब क्या करता था, वो आदमी कि डेली काम के लिए, मजदूरी के लिए डेली ढूंढने जाता था कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाए तो मैं अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों को कुछ तो खिलाऊंगा। डेली परेशान है, लेकिन उसका कहीं हल नहीं निकल रहा था, ना उसे कोई मजदूरी मिल रही थी, ना कहीं से इसको आसरा मिल रहा था, ना कोई साथ था, बस वो ज़िंदगी को हार बैठा था। लेकिन जब तक सांसें थी वो चल रहा था, वो कोशिश कर रहा था अपने बच्चे और अपनी बीवी की खातिर। इतने में एक ऐसा दिन हुआ कि उसका कहीं से रास्ते से गुजर करना हुआ और उसने देख लिया एक अल्लाह का बंदा सजदा कर रहा है, ठीक है ना। कोई नेककार बंदा है, सजदा कर रहा है, अल्लाह के आगे झुका हुआ है। तो उसने भी देखा कि यार ये बंदा सजदा कर रहा है, अल्लाह का नेक बंदा है और मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो चलो मैं जाके उसके पास बैठ ही जाता हूँ।
इस बहाने कुछ मैं सीख भी लूँगा उससे, कुछ अच्छी बातों से मुझे मोटिवेशन ही मिल जाएगी। अच्छा, वो बंदा जाके उस नेककार बंदे के साथ बैठ गया। अब नेककार बंदा है, अल्लाह के करीब का बंदा है, उसने उस बंदे के, जो गरीब बंदा है, उसके चेहरे के हाव भाव देख के पहचान गया कि भाई ये बंदा है परेशान हाल, इसको कोई तो परेशानी खा रही है। तो उसने से सवाल कर दिया कि क्या परेशानी है, मुझे भी बताओ। तो उस बंदे ने बताया कि भाई पैसों की इतनी परेशानी है कि एक वक्त था कि पैसों की रेल पे थी, और आज ही ऐसा वक्त है कि बच्चे 2-2 दिन से रात को खाए बगैर सो रहे हैं। बीवी घर में मेरा इंतज़ार करती है कि मैं कुछ लेकर आऊँगा तो मैं कुछ दूंगा तो वो पकाएगी। ऐसे हाल है वाले। उसने अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के उस बंदे के हाथ में ज़मीन से मुट्ठी उठाई, जो हाथ की मुट्ठी होती है ना, इतनी मिट्टी मुट्ठी उठाई यूँ करके, और उसके जेब में, जो गरीब आदमी था ना, उसके जेब में डाल दी, और उसको कहा कि तुम रास्ते भर इसको देखना भी नहीं, इसको टच भी नहीं करना, बस घर पहुंचना और फिर देखना। वो बंदा अपनी धुन में था, क्योंकि देखिए जब इंसान परेशान होता है ना तो उसको किसी की बातों को समझ नहीं आता, बस वो जो कह रहा था वो करता चला गया। उसने हाथ में मुट्ठी भर के जो उसकी जेब में डाला हुआ था, ना उसे इसने टच किया, ना उसके बारे में सोचा, और परेशान हाल अपने घर में चला गया। इसकी बीवी बच्चों ने इसका मुँह देख के अंदाज़ा तो लगा लिया कि भाई आज भी कुछ उम्मीद नहीं है पकाने की। वो घर जाके थोड़ी देर बैठा, फिर उसको अचानक ख्याल आया कि यार मुझे मिट्टी इसने दी है, अब मैं अपनी जेब से निकाल तो लूँ, कब तक मैं मिट्टी रखूँगा अपनी जेब में। अब जब वो मिट्टी निकालता है तो वो मिट्टी जो है ना वो सोना जेवर बन चुका होता है। और वो हक्का बक्का आदमी, वो हक्का बक्का उसकी बीवी से सवाल करती है कि आज किसके यहाँ मजदूरी करने चले गए थे जो आपको आज पैसों में इतना रोल दिया, इतना नहला दिया है। तो वो फ़ौरन अपनी बीवी को जवाब दिए बगैर वो फ़ौरन भागता है और उसी आदमी के पास, उसी नेककार अल्लाह के बंदे के पास वो भागता है, और उससे सवाल करता है कि ये कैसे हो गया कि आपने तो मुझे मिट्टी दी और ये मिट्टी सोना कैसे बन गया। तो इसने कहा कि देखो मैंने जो था तुम्हें ना मिट्टी ही दी, लेकिन उस रब के ऊपर तवक्कल करके दी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरा रब जो है ना वो बहुत नवाजने वाला है। जब मैंने उसके ऊपर तवक्कल कर के तुम्हें मिट्टी दी कि वो उस मिट्टी को तुम्हारे लिए बेहतर असबाब बनाएगा, तो जब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से उम्मीद लगा रहा हूँ तो तुम क्यों अपने रब से उम्मीद नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत डीप वाक़या है। अगर हम इस बारे में सोचें कि हम अल्लाह पाक से मांगते सब चीज़ें हैं, हमें मिलता भी है, कभी मिल के चला भी जाता है जैसे इस बंदे के साथ हुआ, लेकिन क्या हम कामिल भरोसा नहीं रखते ना। हमें अगर मिला है तो भी हम नाशुक्र हैं, और नहीं मिला है तो हम बहुत परेशान हाल कामिल तवक्कल नहीं रख रहे कि नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, हम ऐसा नहीं, हम परेशान हाल दर बदर ठोकरें खाने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये वाक़या इसकी ही मिसाल है। अब मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली थी जो कोई भी औरत मुझ समेत आप समेत जो कर रहा है, तो आप कोशिश करें इसको आज के आज ही ख़त्म कर दें, क्योंकि कहते हैं कि औरत के नसीब से ही सब कुछ आना है, और अगर औरत ही गुनाह करती है तो अपने अच्छे खासा अस्ता बस्ते घर को तबाह व बर्बाद कर देती है, ठीक है ना। जो सबसे पहला है ना वो तो ये है कि देखिए कहते हैं कि आप अगर कोई भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करते ना, तो वो समझो आप उस काम में बरकत ही खुद ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। वो काम फिर शैतान के हवाले हो रहा होता है, ठीक है ना। जब जो काम शैतान के हवाले हो रहा है तो उस काम में अच्छा कैसे हो सकता है। जब हम हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं, इसका मतलब हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये काम शुरू किया है, और जो काम में अल्लाह हमारे बीच में पड़ता है तो वो काम में अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आज से आदत ही बनानी है हमें कि नहीं, हमें हर काम शुरू करने से पहले खुद को, अपने बच्चों को, हर किसी को गाइड करना है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करो, ठीक है ना। सेकंड चीज़ ये है कि आजकल की औरतें, ख़ासतर मुझ समेत आप समेत कितने लोग ही सुन रहे होंगे कि हम लोग रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं। अब हम क्या करते हैं, रात भर हम लोग जागते हैं, फिल्में, ड्रामे, म्यूज़िक सब सुन रहे होते हैं, और जो रात की नींद जो हमारी टूटी हुई है वो हम सुबह 12 बजे तक सो के कवर करते हैं। अब आप बताएं कि कहाँ से घर में बरकत आएगी, कहाँ से रोज़ी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अल्लाह पाक रोज़ फजर में अपने फरिश्तों को अपने बंदों के लिए माल और दौलत लेके भेजता है, रिस्क लेके भेजता है तकसीम करने के लिए, और हम लोग उस वक्त गोरे गधे सब बेच के सो रहे होते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं हमारे घर में बरकतें कहाँ से आएंगी। जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमारे घर की जो बरकतें होती है ना वो वहीं से उठा ली जाती है। तो कोशिश करें कि आप फजर में जाके अल्लाह पाक से रिस्क मांग रहे हैं, उसकी बरकतें मांगे, तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका वक्त अगर बुरा आया हुआ भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा जी, जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम शिर्क कर देते हैं। अब शिर्क इस सेंस में कि देखिए अल्लाह पाक को
कहता है अल्लाह पाक कि पूरे आसमान में जितने सितारे भर गुनाह है ना करते हो ना तुम लोग, सितारे जितने गुनाह, सितारे अनलिमिटेड है, ठीक है ना, तो उतने भी गुनाह है मैं माफ़ फरमा दूंगा। तुम ज़मीन से लेके आसमान तक के गुनाह करोगे मैं माफ़ कर दूंगा। सिर्फ 2 गुनाह ऐसे हैं जो मैं नहीं माफ़ करूँगा। वो पहला ये कि वालिदैन की नाफरमानी, और दूसरा ये शिर्क करना। अल्लाह पाक को शिर्क करना, शिर्क की मुराद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी मांगना, किसी से भी मदद मांगना, किसी से भी उम्मीदें लगा लगा के उसको आप इबादत का शरीक मांगना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम औरतें क्या करते हैं, हम ये गुनाह कर लेते हैं, जाने अनजाने में हमसे ये गुनाह हो जाता है कभी ना कभी। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के पास जाके बरकतें मांग रहे हैं, दूसरों के पास जाके अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं, दूसरों के पास जाके हम उनसे मदद मांग रहे हैं। क्यों? आपने ये नहीं सुना कि देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह उसके ज़रिए ही आपको देगा। हम दूसरों के यहाँ जाते हैं तावीज़ात लेने के लिए। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा जो है ना, जो तावीज़ जो है ना, वो सबसे बड़ा जो आपके पास एक अनमोल किताब जो बन के लौटी है ना, वो तो कुरान पाक है। उसके अंदर हर मसले का हल है। तो हमें क्यों किसी के आगे जाना है, उनसे अपने मसले बयान करने, क्यों हमें उनके पास जाके बरकतें मांगनी हैं, अपने रोज़ी के गैबी मदद मांगनी है, अपने घर में मसले मसाइल शेयर करने, क्यों? हर मसले का हल कुरान पाक में जब दिया हुआ है तो वो आपके लिए बेहतरीन अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम कभी ना कभी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह पाक को शरीक ठहरा देते हैं अपने मसले बता के। हमें जो भी मसले बताने ना, सजदे में जाओ, 2 आंसू अल्लाह के आगे बहाओ, उसके आगे दिल हल्का करो, वो बेहतरीन हल निकालने वाला है बनिस्बत हम दुनिया वालों के आगे अपने मसले बताए फिरते हैं, ठीक है ना। चौथा काम ये है कि देखें अल्लाह पाक ने हर बंदे को दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि कोई भी बंदा है जिसे अल्लाह पाक की नेमतें नहीं मिली भी। नहीं, देखें हम चलते फिरते हैं, हमारे पास आँखें हैं, दिमाग है, हाथ पैर है, हर चीज़ है, इसके बावजूद हम बोलते हैं कि हमारे पास अल्लाह की नेमतें नहीं है। देखें हम इस नेमतों की कदर नहीं कर रहे हैं। जिनके पास आंखें नहीं है उनसे पूछो उनकी दुनिया कितनी अंधेरी है। जो हाथ पैर से माजूर है उनसे पूछो, मैंने तो देखे हुए ना ऐसे लोगों की जो तरस रहे हैं कि हाँ हमारे भी, हम भी चलते फिरते होते, हम भी लोगों की तरह ऐसे चल पड़ के भाग दौड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने पैसा, घर, बच्चे, दूसरी चीज़ें देखें वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत है ना, एक अल्लाह पाक ने एक ज़ाती इंसान को अपना चलता फिरता जिस्म दिया है, किसी की मोहताजी नहीं दी, खूबसूरत दुनिया देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात, हमें उम्मती बनाया है हुज़ूर पाक का। हम कोई दूसरे इधर उधर के मज़हब को नहीं मानते जिनका कोई खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा तो सिर्फ एक है। तो हम इस चीज़ों के शुक्र नहीं करते, हम नाशुक्री करते हैं। फिर बात आ जाती है पैसों की। अल्लाह पाक ने सबको दिया हुआ है, ठीक है ना, हर कोई रात की रोटी खा के सो रहा है अल्लाह के वादे के मुताबिक, फिर भी हम नाशुक्र करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। क्यों हम शुक्र नहीं करते? और जिनके पास होता है वो शुक्र नहीं करते, और जिनके पास नहीं होता है ना, उनको शुक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो अगर हम ये शुक्र अदा कर देना तो हम अल्लाह पाक के गज़ब से, अल्लाह पाक के अजाब से बच सकते हैं, अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। और ये सब ये जो मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ ना गुनाहों की, ये क्वालिटीज़ मोस्टली मेनली औरतों के अंदर होती है, ठीक है ना। आदमी के अंदर ये चीज़ें नहीं इतनी पाई जाती। और जो 5वीं चीज़ है ना वो ये है कि देखिए जब अल्लाह पाक आपको देता है, अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आपको खूब दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है अपनी तकसीम के मुताबिक, लेकिन आप अपनी ताकत, अपनी औकात के, अपने बेहतरी के मुताबिक आप इसका सदका माल और खैरात नहीं करते हो, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक कहते हैं तुम रोज़ ज़मीन पे खर्च करो, अल्लाह पाक तुम पे खर्च करेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि तुम अल्लाह पाक के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हम क्या करते हैं, जो अल्लाह पाक ने हमें माल और दौलत दिया है, बेशक चंद हज़ार ही दिए ना, हम उन चंद हज़ार में आप 100 का सदका करो, आप 50 का सदका करो। आपको अल्लाह पाक ने लाखों दिए हैं तो आप हज़ारों का करो। अल्लाह पाक ये तो नहीं कह रहा ना कि मैंने जितना दिया है तुम उतना का उतना लौटा दो, नहीं। अल्लाह पाक कह रहे तुम मेरी राह में तुम 8 आना 4 आना खर्च तो करो, मैं तुम्हें हज़ारों में नहला दूंगा। लेकिन हम यही तो नहीं करते कि सदका करने से माल और दौलत बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब हम ये चीज़ें अपने अंदर चेंज करेंगे, बाज़ार एक औरत होके, ठीक है ना, मैं आज जो है वो ख़ास तमाम औरतों से ही मुखातिब हो रही हूँ। मुझ में भी ये कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपके अंदर भी ज़रूरत होगी। तो ये तमाम चेंजेस करने के बाद हम अपने अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी बेहतरी ला सकते हैं, खूब बरकतें ला सकते हैं, हमारा वक्त हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफ़िज़।